रेखाएं परपेंडिकुलर लाइन। दो रेखाएं जब एक ही तल में स्थित होती हैं और एक दूसरे को काटती हैं, यानी मान लीजिए एक रेखा इस प्रकार सीधी जा रही है और दूसरी रेखा इस प्रकार से काट दे, तो इस रेखा के ऊपर ए वाली रेखा लंबवत कहलाई, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो जो रेखाएं एक ही तल में स्थित होती हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, तो वो रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक लाइन ए है और इसके ऊपर हम एक लाइन और खींच देते हैं, तो ए वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के ऊपर आ रही है, तो यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का। तो ये लंबवत रेखाएं कहलाती हैं जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। समांतर रेखाएं, दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हैं और उनका कोई भी वनिष्ठ प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होता है, यानी उन रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो कैसी होती है, हमेशा समांतर होती है। मतलब वो रेखाएं कभी भी कहीं भी जाके ऐसे नहीं काटती हैं, जो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। माने वो कहीं भी नहीं मिलेंगी, उनको आप कितना ही बढ़ाएं, अनंत तक बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये खींच दी, और यहाँ पे यदि आप देखेंगे ऐसी लाइन डालेंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे भी कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी आपको कहीं भी जाकर नहीं मिलेगी, वो समानांतर रेखाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए रेल की पटरियां होती हैं, वो भी बिल्कुल सीधे समानांतर चलती हैं। आप चाहे फिर रेखा को ऐसा खींचिए, ये भी समानांतर रेखाएं, जो एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। चाहे तो आप इस प्रकार से खींच दीजिए। ये समानांतर रेखाएं, इनके जो बीच की दूरी होती है उनमें समान अंतर चलता है। यदि इनके बीच में गैप 5 मीटर का है तो परमानेंट जितना भी आप आगे बढ़ाएंगे वहां पे 5 मीटर का ही रहेगा। यदि यहाँ पे 3 मीटर है का गैप है तो इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप 3 मीटर का ही रहेगा। तो इस प्रकार की रेखाएं समानांतर रेखाएं कोइंसिडेंट लाइंस, वे लाइन होती हैं दो या दो से अधिक लाइन जो एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः आ जाए, एक दूसरे को क्या कर लें, ढक लें। एक लाइन है, इसी लाइन पे आके एक लाइन को और रख दें तो ये लाइन समपाती लाइन कहलाती है, जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं। जैसे मान लीजिए हम एक लाइन यहाँ से डाल ले रहे हैं, ये लाइन, इस लाइन को हमने यहाँ डाल दिया है। अब इसी के ऊपर एक लाइन और हम इसी प्रकार से डाल दें, ऐसे इसी के ऊपर एक लाइन और डाल देते हैं, तो इस लाइन को ये वाली लाइन जब पूर्णतः ढक लेती है तो कौन सी लाइनें कहलाती हैं, समपाती लाइंस कहलाती हैं। समपाती रेखाएं। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं कौन करेंट लाइन, वे रेखाएं जो रेखाएं मान लीजिए जैसे 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटे तो वो संगामी रेखाएं कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लाइन खींची और एक लाइन इस प्रकार से डाल दी और फिर एक लाइन ये डाल दी और एक ये डाल दी, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है इसी पॉइंटों पे 3 या कितनी 3 से अधिक आने 3 से अधिक रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये भी रेखा थी, फिर ये CD हो गई, फिर ये EF हो गई और ये GH हो गई। तो ये जो रेखाएं हैं AB CD EF GH, जितनी भी ये रेखाएं एक ही बिंदु पर काट रही हैं और ये वनिष्ठ बिंदु होता है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अब ये रेखाओं को हम चाहे तो लिख सकते हैं AB रेखा, CD EF GH, ये सारी क्या है, संगामी रेखाएं और एक वनिष्ठ बिंदु के से ऊपर गुजर रही हैं। अब हम पढ़ते हैं संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स।
संरेख बिंदु की परिभाषा ये है कि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा असंरेख बिंदु कहलाएंगे। यदि आपने यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट ए ले लिया तो ये हो गए 2 बिंदु। 2 बिंदु से तो एक लाइन जा सकती है, ठीक है, लेकिन हमको कितने बिंदु लेना है? 3 बिंदु लेना है। तो 3 बिंदु हम जब लेंगे तो वो एक ही रेखा पर आना चाहिए। तो इस प्रकार के जो बिंदु रहेंगे एक ही रेखा पर आ रहे हैं, एक ए पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ए आ गया और एक पॉइंट ए आ गया। मान लीजिए इसको नाम दे दें ए, बी और सी बिंदु। तीनों बिंदु से एक रेखा निकल के जा रही है तो ये संरेख बिंदु कहलाएंगे। यदि बिंदु एक ही तल में तो स्थित है और वो इस प्रकार से है तो बताइए यहाँ से क्या कोई रेखा जा सकती है? इसको नाम जैसे हमने दे दिया एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ से यदि आप लाइन डालोगे तो एक सीधी लाइन हमें प्राप्त नहीं होगी, तो इसलिए वो असंरेख बिंदु कहलाएंगे। और संरेख होने के लिए बिंदुओं की संख्या 3 या 3 से अधिक आने 3 से अधिक होना चाहिए, तभी वो संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा संरेख बिंदु नहीं कहलाएंगे। तो बच्चों ये हमने कुछ पॉइंट लिखाए हैं। संरेख दो रेखाएं अधिकतम बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाता है। इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। यदि मान लीजिए ये एक रेखा हो गई और ये दूसरी रेखा को एक ही बिंदु पर कहीं भी प्रतिच्छेद करती है तो इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और इन जो रेखाएं हैं इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को कोई अन्य प्रतिच्छेदन रेखाएं काटती हैं तो संगत अंतः खंडों का अनुपात बराबर होता है। एक प्रतिच्छेदी रेखा को आमतौर पर ट्रांसवर्सल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक रेखा हमने यहाँ से ये ले ली और इसको नाम दे दिया हमने क्या? ए बी। फिर हमने एक दूसरी रेखा यहाँ से खींची, इसके ही समांतर, इसको नाम दे दिया हमने सी डी। और एक और यहाँ से खींच दी तो ये अब 3 समांतर रेखाएं हो गई और इसको हम नाम दे दे रहे हैं ई और एफ। अब यदि ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं कोई अन्य प्रतिच्छेदन रेखाएं काटती है। यदि मान लीजिए यहाँ से एक रेखा इधर आती है, प्रतिच्छेदन रेखा हो गई, और एक यहाँ से ये काटती है, तो आप देखेंगे कि ये इस बिंदु पे काटा, इस पे इसको काटा और इस रेखा को यहाँ, ऐसे इस वाली लाइन ने इस वाली ने यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। यदि मान लीजिए इन दोनों की ये दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितनी? 4, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? मान लीजिए, मान लेते हैं 3। तो जो यहाँ से यहाँ तक की है और जो फिर यहाँ से यहाँ तक की रहेगी वो अनुपात में ही रहेगी, मतलब 4:3 हो जाएगा। ये जैसे ये लिखा ए सी तो हम लिखेंगे ए सी अनुपात कितना? सी। इसका मतलब ये है कि ए सी कितना है? 4 और सी कितना है? 3। तो ये 4:3 में रहेगा। तो इसी प्रकार यहाँ का भी अनुपात में रहता है। तो एक प्रतिच्छेदी रेखा को आमतौर पर क्या ट्रांसवर्सल रेखा भी कहा जाता है। 2 से अधिक समांतर रेखाओं को अन्य प्रतिच्छेदन रेखाएं काटती हैं यदि इस प्रकार से, तो यहाँ जो दूरी रहेगी वो यहाँ भी रहेगी। इस प्रकार ये अनुपात में आ जाती है। ये 4:3 में है तो इसके अनुपात में ये आएगा, इसके अनुपात में ये आएगा, मतलब यहाँ दोनों का अनुपात कैसा चलता है? बराबर चलता है। थैंक यू।